जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है बिट्टू कुमार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स का मतलब आव्यूह। और आव्यूह जो है हमारा एक्सरसाइज 5.2 चल रहा था और आज भी चलेगा, क्योंकि एक्सरसाइज बड़ा होने के कारण इसका जो क्लास है वो ज़्यादा दूर तक जाएगा। और हम लोग अभी तक 20 क्वेश्चन निपटा चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। अगर आप स्टार्टिंग यहीं से कर रहे हैं तो आप सबसे पहले पीछे वाला वीडियो पढ़ लीजिए, तभी आपको ये सब समझ में आने वाला है। चलो तुम लोग भी स्टार्ट करते हैं जी। 20 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज। बाकी 19 ख़त्म हो गया है ना तुमसे? हेलो, चलो देखो। तो क्वेश्चन नंबर 20, एक्सरसाइज 5.2 मैट्रिक्स क्लास 12 डॉक्टर के सिन्हा बुक। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 20 बताओ बाबू। क्वेश्चन नंबर 20 देख तो समझो, ओमेगा वाला आ सकता है। बोलो ना, 3/3 का मैट्रिक्स है। इतना लेट लगेगा तोनी के मैट्रिक्स खोजे में जी? सूली पर चढ़ा दे खोजता है तोनी के। बोलो। 3/3 के है। ब्रैकेट दे दें? चलो ठीक है, बोलो। 1 ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। यही है। ब्रैकेट 1 प्लस, बोलो। हाँ बोलो ना। ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर। चलो देख लो क्वेश्चन एक बार। फिर उसके बाद क्या है? ब्रैकेट बंद, उसके बाद इनटू। हाँ बोलो। 1 ओमेगा स्क्वायर बराबर। तो कुछ बोला 1/3 की 3/1 है बाबू। 3/1 बड़ी पिटाई। इहो तो गलती बताया, ये भी गलती बताया। ओए हो गया। देखो इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले हम लोग को ना ये सब जो इतना टोटल है ना, टोटल के कुछ हमको लाना है। सबके डिस्टेंस बना देंगे दोनों के अंतर में दूरी सूत्र से। समझ में आया? नाप जोख के एकदम समझेगा यहाँ कि आपने सबूत आएगा। बता रहे हैं। देखो, तो तुम लोग को मालूम होगा कि इसमें ओमेगा, इसमें भी ओमेगा और इसमें भी ओमेगा है। तो ओमेगा का मतलब क्या होता है जानना ज़रूरी है। अगर हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो कभी तो आंसर आने वाला है नहीं। इसका कोई एगो निश्चित मान देल होगा, ज़रूर देल होगा कि नहीं देल होगा। ऐसे सब के सॉल्व करके पहले देखो ये दोनों के आपस में कौचे करेंगे बाबू? जोड़ेंगे। कौचे करेंगे? जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद जो आएगा उससे हम इकरा में कौचे करेंगे? गुना करेंगे। ठीक है। और गुना करने के बाद हमारा जो मैट्रिक्स बचेगा वो कौची आ जाएगा? 0। लेकिन देखो तो इसमें कहीं भी 0 है? इसमें कहीं भी 0 है कि गुना करेंगे तो 0 होगा? देखो आखिर का कौची होता हो, अगर तुम कितनों बड़ा गुना ले लो, ओकरा में अगर एक आधो को तुम 0 डाल दिया तो पूरा गुना करेगा 0 से, तो 0 हो जाएगा। हो कि अगर तुम मान के चलो कि यहाँ से ले लो 9 8 7 6 3 0 गुना, फिर प्लस 9 8 7, फिर यहाँ पर गुना दे दो, ऐसे कुछ दे दो, बड़ा है। लेकिन एकरा में देखो एगो 0 कहीं पे होगा। अगर हम कोई बोल दिया है कि इसका वैल्यू कितना लाना है बाबू? 0 लाना है, तो इसमें एगो ने एगो 0 तो है दिले, यहाँ पे एगो 0 दिले है। अगर हम इसमें गुना करेंगे तो ढेर सारा हो जाएगा, और फिर पूरा में 0 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन तुम देखो तो इसमें कहीं भी 0 दिल है कहीं दिल 0 नहीं? 0 दिले है, तब कैसे होगा? सूत्र से। उसके बाद कुछ आता है फॉर्मूला ओमेगा। देखो इसका फॉर्मूला होता है बाबू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना होता है? 0। कितना होता है? समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? कितना होता है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना? अगर हम यहीं से पूछ दे बाबू कि हम 1 बराबर कितना लिख सकते हैं,
ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है, उसको छोड़ दो। अगर हम यहाँ से कहेंगे कि ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना, -1 और माइनस ओमेगा, कर सकते हैं, होगा, पूछ देगा कहीं तो ओमेगा स्क्वायर बराबर इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब तुमसे कहा है कि ओमेगा बराबर बताओ, अब ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, -1 और माइनस का ओमेगा स्क्वायर, नहीं होगा, होगा। अरे बाबू प्लस में रखेंगे, प्लस वाला उस हटाएगा तो कुछ नहीं हो जाएगा, माइनस में। और यहाँ से तुम बताओ कि ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना होता है, ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना 1 होता है। तो हम यही सब प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, इसी का हमारा अभी का औजार कौन सी है, यही हमारा औजार इस बार बनेगा। और इसी के सहायता से हम लोग इसका संपूर्ण मैट्रिक्स का मान कितना रखेंगे, 0 ले आन के साबित करेंगे, ठीक है। वहाँ कोई दिक्कत है का, समझ में आ रहा है ना। चलो देखो अब क्या करेंगे तब बताओ तो, पहले ही दोनों की कोशिश करेंगे, जोड़ेंगे आपस में, कोई दिक्कत है। देखो तो सबसे पहले आए 1 होता है, देखो 1 में प्लस जोड़े कितना हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा होगा। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा, इसमें जोड़ो कितना होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें ओमेगा प्लस ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस का 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, कुछ हो गया, ओमेगा प्लस का 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये खाली कौची किए हैं, जोड़वे ना किए हैं, सबके खाली जोड़े हैं, उसके अलावा कुछ किए हैं। अब देखो इंटू में कौची है बाबू बताओ, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत है, ठीक है। अब देखो अगर हमारा यहाँ से 1 प्लस ओमेगा दे दिया जाए तब कैसे रहेगा, तो देखो सब में माइनस कॉमन भी करना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, नहीं जरूरी है। इसमें 2 गो है तो इसको हमको एगो करना पड़ेगा। तो देखो अगर हम यहाँ से इसको क्या करते हैं, देखो अगर ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस कॉमन करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब बताओ अब किसका निकालें हम, अब अगर हम ओमेगा निकालते हैं तो कितना माइनस कॉमन करो तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कोई दिक्कत है तुम्हारा, समझ में आया। देखो तो अभी डायरेक्ट इसमें गुना कर दें कि इसका वैल्यू हम लोग रख लें, उधर से रख दें, उसके बाद गुना कर लेंगे, ठीक है। चलो देखो बाबू, तो 1 प्लस ओमेगा कितना लिख सकते हैं, देखो माइनस को इस साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर होगा। अब बताओ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना, माइनस का 1। कैसे किया तुम, इसका तो निकालवे नहीं किए हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, हाँ ठीक है, -1 हो जाएगा। और बताओ अब इसका माइनस का ओमेगा माइनस का 1, इसका माइनस का ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर, इसका कितना होगा -1, इसका यहाँ कितना माइनस ओमेगा स्क्वायर ना। देखो कुछ नहीं किए हैं, एक में से 1, देखो संबंध कुछ होता है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है ना, यहाँ पर कुछ 1 प्लस ओमेगा है तो गैप कुछ है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर लिख दो, खाली सब को माइनस में कर दो। यहाँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, 1 घट रहा है तो माइनस में लिख दो, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो इंटू में कौची है, 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा डब्लू मत दे देना, समझ में, ओमेगा लिखा था है, ऐसे लिख करके वैसे फोल्ड थोड़ा सा किया जाता है, डब्लू वाला लास्ट को इसे किया जाता है थोड़ा सा, समझ में। ये देखो ई हो गया हमारा डब्लू, ठीक है, और ई हो गया हमारा ओमेगा,
देखो ये पोछिया मोड़ दिए ना है, तो सब डब्लू है, तो डब्लू नहीं, देखो अब इसका गुना करे आता होगा तुमको। सबसे पहले गुना करने के लिए इसका कोटि चेक करेंगे, कोटि हो जाएगा। देखो तो कितना में कह रहा 3/3, ठीक है। देखो तो गुना करो बाबू, इसमें कितना होगा इसमें बताओ। माइनस का ओमेगा स्क्वायर, इसमें कितना माइनस का ओमेगा, माइनस का ओमेगा क्यू, क्या है बाबू, सॉरी दूर दूर किस हो जाएगा, एक ही साथ है ना होगा। हाँ सही बता रहा है। इसमें बताओ कितना होगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर, यहाँ कितना होगा माइनस का ओमेगा, माइनस का ओमेगा क्यू, और बताओ माइनस का 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा 4, और बताओ -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 4। यहाँ तक कोई दिक्कत है। देखो अब सब में से कुछ कॉमन करते हैं हम लोग, माइनस को तीर लेते हैं कहाँ, बाहर है, यहाँ से बना देता है। अब देखो माइनस को बाहर तीर देंगे तो बताओ माइनस को एक, देखो डिटर्मिनेंट में ही होता है कि अगर हम कॉमन करेंगे तो चाहे तो एगो रो चाहे तो एगो कॉलम से, लेकिन मैट्रिक्स में कॉमन करेंगे तो सब से कॉमन कर लेंगे। समझ में आया, तो सब कुछ में हो जाएगा प्लस में, तो सजा के लिख देते हैं कुछ कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यू, ठीक है। देखो तो सब तो है यहाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यू 4 है ना हो 4, यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा 4, हाँ। अब देखो कैसे होता है ओमेगा, देखो हमारा ओमेगा क्यू का मान कितना होता है बाबू 1 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना है ओमेगा 4 है, तो ऐसे कर सकते हैं कि ओमेगा क्यू गुने ओमेगा कर सकते हैं, और इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन जानते हैं कि ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना होता है 1। अगर हम 1 में गुना करेंगे ओमेगा से तो कितना बचेगा ओमेगा बचेगा, तो लिख सकते हैं कि ओमेगा 4 बराबर कितना ओमेगा, सिर्फ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। चलो देखो तब कितना, यहाँ कितना ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा, ओमेगा क्यू के वैल्यू कितना 1, यहाँ कितना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, क्या है कि ओमेगा 4 का वैल्यू कितना निकाले हैं ओमेगा निकाले हैं, तो यहाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत। देखो तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, नहीं बाबू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, देखो तो 1 प्लस ओमेगा, देखो आगे पीछे करल है, प्लस माइनस प्लस में सब है, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, आई भी माइनस में है, तो मतलब अगर पूरा 0 हो जाएगा ऐसे लिखेंगे कितना कि 0 0 0 हो जाएगा। अब बराबर फिर से कितना 0 0 0, आंसर प्रूफ हो गया। देखो तो निकल गया बाबू प्रूवमेंट हमारा, तो बड़ी भारी था, कुछ भारी नहीं था, तो इसको मिटा दिया जाए। तुम्हारा भी सही बनाया हुआ था, खाली पता नहीं ना था मान उसका, वही सब दिक्कत हो रहा था तुमको, तो इसको मिटा दिया जाए। ओए मिटा दें, अगला क्वेश्चन बताओ। इक्कीस नंबर क्वेश्चन है कि 20 क्या है एकाध गो ना,
क्वेश्चन नंबर 21 बताओ बाबू। ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है जो ए है, 3/3 का कोटि भी है इसका, बताओ। ए बराबर हाँ 1 0 2 1 0 -2 -2 3 -1 0 3 -1 0 -2 1 1 -2 1 1 बी बराबर और कहता है कि बी बराबर, 3 के हाँ अब तो 3/3 दे सकता है, बोलो। 0 5 -4 0 5 5 -4 माइनस का 4 -2 1 3 -2 1 3 -1 0 -1 0 2 2 बी बराबर सी बराबर भी दिले हैं, बोलो। 1 5 2 1 5 2 -1 1 0 -1 1 0 0 0 -1 1 -1 1। अब क्या कहता है इसमें, बोलिए क्या बोलता है एकरा। तो a इंटू बी माइनस सी देखो कहता है कि a इंटू बी माइनस सी मतलब a इंटू बी माइनस सी माइनस सी इक्वल टू ए बी माइनस एस सी ए बी माइनस ए सी। ऐसी है, देखो क्वेश्चन तो एक बार ऐसी है। क्या कहता है ना कि इसको आपस में बराबर चेक करना है। कुछ कर चेक करना है, बराबर होता है कि नहीं, तो चेक हो जाएगा, हो जाएगा, बताओ। ये बराबर करने के लिए सबसे पहले हमको LHS लेके चलना पड़ेगा। इसको मानेंगे LHS और इसको मानेंगे कौची RHS। तो LHS RHS लेके चलने के लिए सबसे पहले लिखेंगे कि LHS बराबर कितना A इंटू बी माइनस सी। ठीक है, तो A का वैल्यू कितना है बताओ। A का मान कितना है 1 0 -2 3 -1 0 -2 1 1। चलो अब कुछ कहता है कि ब्रैकेट के अंदर है b माइनस सी, तो b कितना है वो बताओ। 0 5 -4 0 5 -4 -2 1 3 -1 0 2। अब देता है फिर से बीच में को माइनस और फिर बोलता है कि सी बताइए 1 5 2 -1 ठीक है। 0 -1 यहाँ तक कोई दिक्कत है बाबू? अभी तो कुछ नहीं किए, सिर्फ हम उसको सजा दिए हैं। कुछ किए हैं, सजा दिए हैं। और ब्रैकेट के कुछ करते हैं, ताला मार देते हैं ताकि चोर उर न घुसे। एने से तो घुस ही सकता है, यानी समुंदर है, समुंदर है। ठीक है, चलो बीच में माइनस है तो सबसे पहले कुछ काम करेंगे, ब्रैकेट के काम करेंगे ना। तो ब्रैकेट के काम करने के लिए सबसे पहले इसको घटाते हैं। तो बाहर जितना उसको छोड़ दो, तो बाहर कितना भाई कितना का था 1 0 -2 3 -1 0 -2 1 1। ठीक है, अब बताओ इसको घटाते हैं तो कितना बचेगा वो बताओ तो। 0 में से कितना था -1, इसको कितना 5 में से 5 क्या था 0 -6 माइनस का 6 -1 0 3 -1 1 1। इसमें से इसको घटाए हैं मात्र, समझ में आया ना। घटा करके अब गुना भी करना पड़ेगा, तो गुना आता है करे। चलो गुना करके बताओ बाबू। -1 देखो यहाँ से -1 प्लस 0 प्लस का 2 कुछ बाबू ना, डायरेक्ट नहीं है इसी, अभी इसमें से कर रहे हैं। नहीं 1 में किया इससे 0 फिर 2 हाँ वैसे कर रहा है ना वैसे बेकार है, इसे खाली करो ना। देखो ऐसे तो 1 में किया 1 से कितना तो 1, इसमें किया 0 से तो 0 माइनस प्लस 2। अब इसमें बताओ 0 प्लस का 0 माइनस का 2 -6 प्लस का 0 माइनस का 2।
ऐसे ही चल रहा है, इसमें कि इससे, फिर इसमें कि इससे, फिर इसमें कि इससे, ठीक है। अब निचला चलता है इससे तो इससे, माइनस का 3 प्लस का 1 प्लस का 0 0 प्लस का 0 प्लस का 0 माइनस का 18 -3 यहाँ से इससे किया, इससे किया 0 तो 0, ठीक है। 2 -1 2 -1 -1 तो -2 -1 -1 खाली 2 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। आगे बताओ। 0 0 1 0 प्लस का 0 प्लस का 1 12 प्लस 3 प्लस 1 12 प्लस 3 प्लस 1 हो गया क्लियर। क्लियर। अब पूरा के जोड़ेंगे तो बताओ 2 में से एक जाएगा था, 1 पूछो पूछो। 0 में से -1 जाएगा तो कितना बचेगा? -1 बीच में ये यहाँ वहाँ ऊपर एक स्टेप वहाँ है, हाँ नीचे उसको 2 दिए ना, हाँ उसको नीचे 1 प्लस 1 -1 वहाँ है, ये बोला वो हाँ आप वहाँ पे प्लस कहाँ इससे एक सेकंड, इससे आई बीच में कौची है? अरे ये माइनस है बीच में, तो माइनस माइनस प्लस करेगा, इसको करेगा कि नहीं करेगा जी? तो फिर देखो अब 2 में से 1 घटाने कितना बचेगा? 1 बचेगा, तो लिख देंगे 1। अब बताइए यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस का -2। अब बताओ कितना? माइनस का 8, यहाँ कितना? माइनस का 2, यहाँ 0, -21 0 1 12 14 2 16। देखो हमारा इसका मान निकल गया, वो किसका वैल्यू निकला? इसका वैल्यू हमारा निकल गया इतना, ठीक है। तो अब हमको किसका मान निकालना पड़ेगा? इसका निकालना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा। काफ़ा ज़्यादा है लाफा शूटिंग एकदम, इससे ज़्यादा महंगा वाला पड़ेगा। ये सस्ता था, ठीक है ना, ये लॉकडाउन के है, सस्ता पड़ गया, ये लॉकडाउन के बाद निकला है, इससे कुछ पड़ेगा हमके महंगा पड़ेगा। तो देखो हमको मात्र एक से ना मतलब है, इसी से मतलब है, हमको इसी से मिलाना है, सिर्फ इसको बराबर करना है। तो अंतिम वाला ये वाला और अंतिम के इसको मिला देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो हमको इसको रख के बाकी सबको भगा देते हैं। चलो जाओ घर जी, चलो इसको घर जा रहा है। समझ में आ गया ना? तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया जी रवि? डाउट क्लियर हो गया। अभी देखो RHS लेके चलते कितना? RHS बराबर कितना? AB माइनस का AC है। तो A का मान कितना दे बताओ, बताओ चल तो हम ये 1 0 -2 ठीक है। आगे बताइए B का वैल्यू। पहले भी निकाल फिर ऐसे निकाल देता और निकाल एक ही तो लेके चल जाते हैं ना, डायरेक्ट कर देंगे, महंगा पड़ेगा ना उसे हमने के। चल देखो B कितना है? 5 -4 हाँ ठीक है, -2 1 3 -1 0 2 हो गया यहाँ तक। माइनस बीच में है, दे दिए। अब उसके बाद बताइए बाबू AC A का मान कितना? 1 0 -2 1 0 -2 3 -1 0 3 -1 0 -2 1 -2 1 1 C और C बताओ। 1 5 2 1 5 2 -1 1 0 -1 1 0 0 -1 हो गया। देखो तो ज़्यादा गिज बिजा ना दिख रहा है। इसमें से गुना करेंगे, इसमें से गुना करेंगे, गुना क्या करेंगे? सीधे जोड़ के लिख देंगे, ठीक है। एक स्टेप में एकदम देखना, इधर ध्यान से समझना तुम, नहीं तो फिर ताकि तरह जाए कॉपी पर। इसमें से डायरेक्ट कितना हो जाएगा? 0 0 यहाँ कितना? 2, तो यहाँ सिर्फ 2 होगा। अब इसमें करो डायरेक्ट 5 0 -2 5 0 0
ऐसे कर रहा, ऐसे करेंगे ना तो ये तो 5 होगा, ये 0 ये 0, तो सिर्फ कितना हो जाएगा 5 होगा। अब इसमें करेंगे तो 4 ये 0 आई माइनस का 2 माइनस का 6, ठीक है। यहाँ कितना -8 होगा, 2 दूनी 4 और 4 4 8 माइनस का 8 होगा, ठीक है। अब इसका बताइए, ये तो 0 हो जाएगा, ये प्लस का 1 -1 ना +1, इसमें से 0 1 0 सिर्फ 1 बचा, लिख दिए। अब देखो बचती आई 15 आई माइनस का 2 ये 0, तब 15 में से 2 जाएगा था 13 बचेगा ना, होगा विषय। कहाँ तो नहीं दिमाग, गलती किससे की हो तुम लोग आए? गलती हम कर रहे हैं, कैसे? ई वाला ई देखिए, इसमें किए इससे 3 में किए 0 से तो 0 हो गया, -1 में किए -1 से तो 1 बचा। आप गुना का क्वेश्चन ये गलती, अच्छा यहीं पर गलती है, -2 क्वेश्चन है, बी के देखिए, बी के -2 है, -1 अच्छा हाँ यहाँ -2 है। चलो तो इसको सुधार देते हैं, कितना 2, चलो तो सिर्फ 2 आएगा ना, पहले को बार तो गलती हो गया होगा इसमें, इससे चलो तो ऐसे 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला बताओ बाबू, ये 13 होगा, 14 3 15 1 में 2 से -2 0 13 ना, 5 1 0 14, इतना कैसे गलती हो सकता है जी हमसे, देख रहा है। चलो यहाँ कितना हो जाएगा -15, यहाँ कितना होगा बताइए, तो हमने निकाल ले है ना जी, गधावा फिर यहाँ से मेहनत करवा रहा है। यहाँ बताओ -9 सिर्फ 13 है। चलिए ये बीच में माइनस है तो माइनस दे दिए। अब बताइए इसमें गुना किया है, डायरेक्ट बताओ, जोड़ो एकदम। 1 7 0 4 14 6 -3 10 माइनस का 3। देखिए -10 यहाँ पे हम लोग के पास जगह कम होने के कारण हम लोग डायरेक्ट इसको जोड़ करके लिख दिए हैं, ताकि लेकिन से बना करके आया है तो डायरेक्ट हमको बता दिया है। आप लोग इसको, आपके पास पेज होगा खाली तो आप बना लीजिएगा जैसे पिछला बार बनाए थे। इसमें इसे गुना करके डायरेक्ट आपको इसे नहीं करना है, हमारे पास जगह का अभाव है इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसको बना दिए हैं। अब आप लोग बताइए जी, इसका घटा के भी लिख कर दिया होगा कितना, 1 -2 -8 -2 0 ठीक है, सही है। देखो तो इसको बराबर दिख रहा तुमको, एक फोटो ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, आपस में है। ये भी कौन, जोन हीरो की है, जोन हीरो के ये भी है। चलो तो लिख सकते हैं कि आता है LHS = RHS होगा, प्रूफ हो गया। अगला लेके चलते हैं। चलो अब अगला बताओ, क्वेश्चन नंबर 22, इसको मिटा देते हैं। आज के x निकाले, कौन सूत्र याद करे पड़ता है, -b + -√b² - 4c/2a। कौन सूत्र है वो, गधा कहीं के। 22 बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कौची की लिखे हम यहाँ पढ़ी, मैट्रिक्स x1, अच्छा x1 फिर 2/2 के, ठीक है बोलो, 1 0 -2 -2 -3 फिर 2/1 के,
एक्स थ्री बराबर, कोई दिक्कत यहाँ तक है? क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत कोई की नहीं रहता है। अगर तू नाइकोलाइकॉन से पूछेगा तो कोई दिक्कत रहता है? दिक्कत क्यों सी क्वेश्चनों में? क्वेश्चनों तो सही है, ये बनाना तो हमको ना है। देखो अब कैसे इसको करना है, तो सबसे पहले हम लोग इसको में इससे गुना करें, चाहे इसको में इससे, चाहे इसको में इससे। देखो हीरो कहाँ गलती हुआ है? चलो देखो, तो गुना करके लिख देते हैं कितना कि x1, ऐसे गुना करते हैं x में 1 से, तो कितना x, इसमें कितना माइनस का 0, ये कितना माइनस का 2x और प्लस का 9 इक्वल टू 0। यहाँ कितना x1, यहाँ कितना x 9 माइनस 2x बराबर 0, इसमें से गुना करते हैं तो ऐसे चलेगा। कहाँ से है? 9 अरे 9 है बाबू, तुमको दिख नहीं रहा होगा शायद। चलो ऐसे करो, x में x है एक्स स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 2x बराबर 0। कहाँ से आ गया? ये ही बाबू, फिर कौन सी तू गलती बोल दिया जी? तू नहीं हर बार क्वेश्चन में गलती, अपन अपन दिमाग इन्होंने रखता है। -3 हाँ लिखे हैं। हाँ, तो वहाँ नहीं -2 -3 बोले कैसे आ गया? ठीक है, चलो यहाँ कितना हो जाएगा? 9 -9। यहाँ कितना -9 होगा? देखो कैसे किया है, इसको पहले दोनों गुना किए हैं, फिर इसके बाद इसका गुना कर। यहाँ कितना जाएगा? -9 आएगा, तो कितना हो जाएगा बताओ तो? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9 बराबर 0। आए कोई दिक्कत नहीं, तुम कर लो, यही आएगा। देखो नहीं आएगा। अब यहाँ देखो a बराबर कितना हमारा आ गया 1, और b बराबर कितना, b बराबर माइनस का 2 और c बराबर माइनस का 9। ए हीरो a बराबर 1, b बराबर -2, c बराबर माइनस का 9। अब तुमको एक फार्मूला पता होगा कोची, हमको x बराबर लिखना है तो लिख सकते हैं कि x बराबर माइनस कितना होता है b, तो b कितना है? माइनस में है ना, b कितना में है? माइनस में, तो -b अब प्लस माइनस √4 कितना होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac अब बट्टा 2a। यही होता है फार्मूला, मिला लो तो -b, तो फिर -b का चलो तो इसको हटा देते हैं। चलो ठीक है, साफा माइनस लिख देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? 2a होता है नीचे, 2a भी नहीं होता है। अब देखो, अब रख देते हैं b का मान कितना है बाबू? -2 तो खाली हो जाएगा, तो यहाँ से लिख देते हैं -2 कर देंगे, एक स्टेप बढ़ा दें, बढ़ा दें, सिर्फ 2 लिख दें। चलो 2 लिख देते हैं, अब प्लस माइनस √b कितना है? -2 है, तो -2 का दी होल स्क्वायर -4 गुना a के मान कितना है 1 और c का मान कितना है? तो देखो 1 गुने माइनस का 9 हो जाएगा, नीचे कितना 2 गुने 1। अब बताओ बाबू 2 प्लस माइनस कितना 4 माइनस प्लस 9 चौका 36, यहाँ कितना 2, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस माइनस 40 बटा 2। अब हो जाएगा को प्लस में कितना कि 2 प्लस √40 बटा 2। एक हो जाएगा माइनस में कितना निकल, अभी कैसे देते हैं, सॉल्व करेंगे तब ना, लो ना बाबू फाड़ ही देते हैं। अब बताओ कितना हो जाएगा यहाँ पड़ी 2 माइनस √40 बटा 2, इसका 2 दूनी 4 और 4 दहियों 40, मतलब इसको कर सकते हैं कितना कि 2 प्लस 2√10 बटा का 2, और इसका भी कर सकते हैं कितना 2 माइनस
2√10/2। कॉमा अब बताओ ऊपर से कुछ कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा तो ऊपर से 2 कॉमन कर लेंगे, कितना हो जाएगा 1 प्लस, अरे तेरी की जय हो, पर्दा खोलिए, लाइन कट गया, कटने तो कोई दिक्कत ना है, पर्दा खोल दो थोड़ा सा। पर्दा खोल दो, उस साइड से खोलता तो ज़्यादा अच्छा रहता। छोड़ दो, ये साइड से ठीक नहीं सही, वो ये साइड से ठीक सही से कर दो तो ये साइड से। तू परेशान कर ले लड़का के। बैठो देखो, समझो इधर तक दिख रहा है ना ये लिखल का, चलो कोई दिक्कत ना। चलो देखो तो आपका क्या जवाब बताओ तो। कॉमा भी नहीं किया है, कॉमन तो यहाँ कितना हो जाएगा, √10 होगा। यहाँ से बता बटा में 2, 2 से 2 खत्म, सेम प्रोसेस। 2 कॉमन तो 1 माइनस √10 बटा में 2, 2 से 2 खत्म, तो ऊपर कितना बचेगा 1 + 10 इस साइड लिख देते हैं, तो 1 प्लस √10, यहाँ कितना 1 माइनस √10। अब बराबर 0 देना छोड़ दिया तुम जी, हमको से बराबर 0 देंगे, क्या करेगा, तो ऐसे निकले बराबर 0 का लग दीजिएगा, कितना आता है आंसर देखो तो, x बराबर कर दीजिए, x बराबर सब सगड़ो x बराबर करेंगे ना, वही तो हमने बराबर 0, ये भी x बराबर, ये भी कितना हो जाएगा x बराबर इतना, x बराबर इतना, x बराबर उतना। देखो आता है कितना आता है, कितने दाम 1 + -10 नहीं समझ में इधर से, इन्हों से बना लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 गुने 3 गुने 6 करो, 6 गुने 2 गुने 3 करो, बात तो सेम है। इसको मिटा दिया जाता, इसको मिटा दिया जाए, और से बना दें, खाली हो जाए, एक स्टेप बना दो जपड़ी से, ठीक है बना देते हैं, कोई बात ना। चलो तो इसको मिटा देते हैं, एक बात तनी सुन, बस इतना मिटा देते हैं। इतना से देखो अब तुम ई दोनों का पहले गुना करना चाहता है तो गुना करते हैं, ऐसे करेंगे ऐसे, तो बताओ x में 1 से तो x, और फिर ऐसे चलेगा ना माइनस का 2, और फिर ऐसे करेंगे ऐसे, कितना होगा 0 माइनस का 3, यहाँ कितना x3, कोई दिक्कत यहाँ तक बाबू, समझ में आ गया। अब देखो ये कितना हो जाएगा x - 2, यहाँ कितना माइनस का 3, यहाँ कितना x3। अब गुना करेंगे ऐसे ऐसे करेंगे ना, तो x इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, x², ठीक है, और माइनस का 2x। अब बताओ इसमें करेंगे इससे तो कितना हो जाएगा बताइए, 3 3 आई 9, समझ में आ गया, कोई दिक्कत ना। चलो देखो इसको मिटा देते हैं, चलो डायरेक्ट इसको मिटा करके अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला बताओ, 23 ना, 22 के 5 हुआ है, 21 के दिखाओ तो कितना मन क्वेश्चन दे दिया इसमें यार, भर के दम 21 के तो बन गया, 22 के है, पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पाँचवा। बाबू हो बाबू, इतना सारा क्वेश्चन दे दिया है जी, दिमाग खराब कर देगा बना धरो। 22 के पहला हो गया तो बताना चाहिए जखनी ना, 22 के कितना हो जाएगा अब दूसरा 2x 3 1 2 -3, ठीक है, x2 बराबर 0। अब बताओ हो गया। अब देखो तुम्हारा बात, इधर से गुना करते हैं, ठीक है, चलो गुना करो बाबू,
तो ऐसे करेंगे ऐसे, तो 2x में करेंगे 1 से कितना, तो कितना 2x, 3 3 आई माइनस का 9। अब ऐसे करेंगे ऐसे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पड़ी 4x, 3 में करेंगे 0 से 0, ख़त्म कहानी, हो गया ना। x2 0 लिखना जरूरी था बोला, तो इसको तो अच्छा से दे देते हैं का, ये खुश हो जाएगा अपन। अब इसको क्या किया जाए बताओ बाबू, ऐसे से गुना करेंगे अभी, तो कितना हो जाएगा बताइए, 2x² माइनस का 9x होगा। अरे बाबू ऐसे किए, तो अभी एकरा में करेंगे पूरा से ना, तो इसमें किए अब 9, अभी कितना कितना होगा प्लस का 4 दूनी 8x बराबर 0। गलती है का गुना कर हैं, तो बताओ तो कितना हो जाएगा 2x², कितना हो जाएगा बताओ, प्लस का, अरे प्लस 8x कैसे होगा वो, माइनस का x तो होगा बराबर 0 हैं। x को जी कर लें, कॉमन करके कितना बचेगा यहाँ पड़ी 2x - 1 और कितना 0। यहाँ देखो तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x - 1 बराबर कितना 0 होगा, तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2 देता है, -3/2 आएगो, एगो तो आ जाएगा x बराबर 0, एगो कैसे होगा, ये बनाया हुआ सही था ना। देखो 2 एकम 2, 3 तिहाई 9x, 2 दूनी, फिर ऐसे 2 दूनी 4, 3 एकम 3 0, ख़त्म कहानी, हो गया। अब देखिए इसमें किए हैं 2x² हो गया, माइनस का माइनस, 9 दूनी ख़त्म, नहीं उससे नहीं करेंगे, एक तरह से करेंगे 9x और 4 दूनी 8x, 9x में से 8x घटाएंगे तो माइनस का x, 2x कॉमन किए हैं तो यहाँ x, यहाँ 1 बचा, x को उस साइड भेज दिए बाबू, तो x 0 बदल गया, ठीक है। तो यहाँ 2x - 1 बराबर कितना 0, तो हम सही तो है बनाया हुआ, लाओ देखें, चलाओ देख लेते हैं एक बार, 3 है का जी, थ्री है शायद ही, 2 हो ही नहीं सकता कभी, कितना है 3 है, सुधार लो उसको, 3 रखेंगे तो आ जाएगा। देखो तो यहाँ कितना रखना है अभी होने के 3, आंसर मिस, क्वेश्चन मिस प्रिंट था, यहाँ 3, अब गुना करते हैं कितना हो जाएगा 8 तिहाई 4 तिहाई 12x प्लस का 3x, यहाँ प्लस कितना करेंगे 3x, अगर x कॉमन किए तो अब यहाँ कितना बचेगा, खाली 3 ना बचेगा। अब बताओ तो यहाँ कितना x हो गया, यहाँ कितना 3, यहाँ कितना, हाँ प्लस में 3 और उस रहेगा तो माइनस हो जाता है, -3x पर, तो x और कितना हो जाएगा -3 बाई वो x और तो 0 आ ही जाता है, जैसे करो पूरा कुछ भेजेगा तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें हमको सी नहीं है तो सी को हम 1 मान लेंगे, हम मान किसी सकते हैं, वो प्लस में रखा तब ना, ब्रह्मास्त्र कब लगता है जब तीनों दिल रहे, a + b + c, उसके लिए जानता है बाबू, देखो उसके लिए जानता है, ब्रह्मास्त्र लगाने के लिए तुमको को फॉर्म होता है बहुपद के लिए a² + bx + c, इसका फॉर्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए तभी ना लगाएगा, तो इसको मिटा दिया जाए, ये लगता है बड़ी संस्था में निपट गया हो बिना मतलब के, कोई झूठ कुछ समझदार आदमी, हाँ समझदार आदमी था, तो इसको मिटा दें अभी, इसने से सब रहो, जल्दी से बन जाओ, भगवान एक आत्मा के शांति देवे। चल देखो थर्ड ना जानता है ऐसी सब, कोई बात ना, बताओ ना, बोलो 2/2 का ए बराबर 4 2 3 - 1 2/1 के
ए बी दू गो रो ए कॉलम ए और बी आइए तो ऐसे बराबर कितना -4 2 माइनस का 4 और 2। बड़ा मस्त ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको क्या किया जाए बाबू? कहाँ क्या तो गुना करेंगे। तो गुना तो करना ही पड़ेगा, बिना गुना कर ले कोई फायदा है नहीं। तो गुना कर ऐसे करेंगे इससे तो कितना होगा बताइए? a + 2b 4a प्लस का 2b बटा मतलब नीचे खिड़की बंद कर दो। मस्त है। ठीक है, चल रहा देते हैं। पंखा आ गया, लाइन आ गया, सब संतुष्टि हो गया। अब बताओ बाबू, अब इसमें करेंगे इससे 3a - b कितना 3a माइनस का b ये जाओ फास्ट मैट्रिक्स का b बराबर कितना माइनस का 4 यहाँ कितना 2। अब बताइए क्या किया जाए? बराबर किया जाए तो बताओ बराबर करते हैं कितना 4a प्लस का 2b बराबर कितना -4 3a - b = 2 और 3a माइनस b बराबर कितना 2। कोई अगर एगो से लेके चलेंगे तो नहीं आ जाएगा हमारा। तो इसको नहीं आएगा तो इसको इक्वेशन कितना मानेंगे? फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड। 2 से गुना करने पर तो बताओ अच्छा सेकेंड में कितना से गुना करेंगे? तब ना बी भी खत्म हो जाएगा। तो इसमें गुना करेंगे कितना से? 2 से। इसमें गुना करेंगे 1 से। तो इसमें गुना करो कितना 4a प्लस सॉरी 2b हाँ ठीक है हाँ 2b माइनस का 4। ठीक है, और इसमें 3 दूनी 6a और माइनस कितना 2b प्लस का 4 बटा 4। लगता है 4 नहीं पड़ जाएगा। नहीं निकलेगा वो खत्म हो गया ना मैं इसको कर लेगा ये 4 ना निपटेगा? नहीं निकलेगा हाँ निपट जाएगा प्लस नहीं निपटेगा निकल जाएगा तब इसे ही बराबर -4 है वो ई तो ठीक तो लिखे हैं। अच्छा बराबर -4 निपट फिर भी जाएगा। चलो बताओ कितना हो जाएगा? यहाँ पढ़ी 10 0 या 10a बराबर कितना 0। तो a बराबर कितना 0। और अगर a का मान रखते हैं किस में समीकरण आता है देखो तो चेक कर लो एक बार। देखो अगर a का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं कुछ करते हैं रखते हैं तब क्या होता है? तो a का मान कितना है 4a प्लस 2b बराबर माइनस का 4 कितना है? तो 4a प्लस का 2b बराबर माइनस का 4। तो 4 में a से गुना करेंगे तो 5 होगा। हाँ कितना होगा 0। चलो प्लस का 2b बराबर माइनस का 4। तो बताओ 2b बराबर कितना हो जाएगा वो माइनस का 4। तो 2 दूनी 4 तो b बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2। आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक है? समझ में तो नहीं आया होगा? ये हमेशा लगता ना कि इतना सदमा में गेल है ना कि पूरा बिहार बोर्ड के ट्यूशन के दुख हिकरे हैं ना आधा के नहीं समझ में आया तो बोलो समझा देते हैं दोबारा। आ गया? रुक जाएं? कोई दिक्कत तो है नहीं, भारी बात यही होता है। ठीक है डिलीट कर दें? चलो उसको डिलीट करते हैं। कुछ तो उन्हें हिंदी के स्वाहा कर ही दिया। हिंदी में आसानी से 100 नंबर आवे करता था। हिंदी तो उन्हें भकोस ही गया। हिंदी व्याकरण कुछ पढ़वे नहीं किया। इसी के चलते हैं मैथ के चलते इसी में आप लड़का हैं तो कैसे नहीं मिला होगा हिंदी तो उनसे बोले थे कि हिंदी भी पढ़ाएंगे तो नहीं, हमको खाली मैथ पढ़ना है। तो वीडियो ना वाला देखता नहीं बाबू के हमको भी तो पढ़ना पड़ता है। इसे ये आपसे खत्म अभी नहीं हो रहा है तो कैसे खत्म हो जाएगा? अरे नहीं ना वो ख़त्म कर सकते हैं जल्दी जल्दी। अगर पढ़ाया होगा तो आपको खत्म अपना करना है। हम यह गते गते पढ़ा रहे हैं। यह अगर हम स्पीड पढ़ाएंगे देखो अगर हम स्पीड पढ़ाएंगे तो तुम्हें की नहीं समझ में आएगा। आ जाएंगे 7 बजे पढ़ा देते रहेंगे ये पढ़ा दीजिएगा नहीं 7 बजे तो कैसे हो जाएगा? देखो अगर हम स्पीड पढ़ाई पर रहे ना तो हमको नहीं दुख है मैथ बनावे के क्या। हाँ तो देखो बोलो सुन देखो, लेकिन बात यह है कि तोहनी को नहीं ना पढ़ रहा है। आगे जाके अगर तोहनी एग्ज़ाम के लास्ट में पहुँचेगा तो जो वीडियो बन रहा है ना ये तोहनी के काम देगा, बहुत हेल्पफुल होगा।
समझ में आया? तो नहीं कभी नहीं चाहेगा ना कि बैठ के मैथ के प्रैक्टिस करें। आत्मा रोता है बाबू प्रैक्टिस करे से। पहली बार जो नहीं पढ़ रहा है ना वही पढ़ रहा है, अगर दोबारा सोचेगा ना लास्ट में कि हम मैथ के एक्सरसाइज एगो उठाते हैं या पढ़ लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो तुमको दिमाग में ये आएगा कि हमको आता है, हम टाइम वेस्ट क्यों करें उसके पीछे, तुम्हारे दिमाग में यही चलेगा। लेकिन ये रहेगा कि 1 घंटा के वीडियो में सब स्वाहा। अगर तो उनके पढ़ल है तो इसका स्पीड 2x कर लो। 2x का मतलब समझ में रहा है, हम जितना गाते गाते बोल रहे हैं ना उतना स्पीड बोलने लगेंगे और स्पीड बनने भी लगेगा, वही होता है टाइम की बचत। और तोहनी कभी नहीं चाहा कि हम अपने से बना लेते हैं क्वेश्चन, बना करके एक सेट रिवीजन करते हैं, कभी नहीं बनाएगा, कभी नहीं। हमारे मैथ में इतना दिलचस्पी था फिर भी हम तो पढ़ने नहीं करते थे, तो तोहनी से हम क्या उम्मीद रखें। चलो देखो अब इसका थर्ड की फोर्थ, बोलिए थर्ड की फोर्थ। हाँ गधा, थर्ड तो बना ही दे रहे, तू रखे दो करा बाबू, हमारा बचे दो उसको। बोलो रवि अगला क्वेश्चन बोलो, बोलिए। a बराबर 2 - 1 3 4, b इक्वल टू 2/2 का है, 5 2 7 4 इंटू फिर c बराबर, बोलिए 2 5 3 8। कुछ करता है, देखो हमको एगो इसमें अवयव निकालना है d, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कोची d निकालना है। इसके लिए एगो फंक्शन दे होगा तुमको, CD माइनस AB बराबर 0। हाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, तो लेट माना कि हमने कहा था माना कि, तो लेट ना इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हाँ तो मैथ हिंदी रहे इंग्लिश रहे इक्वल है, चाहे तो CBSE बोर्ड से पढ़ रहे हो तब इसको हिंदी में कुछ कहेगा 2 कहेगा, मैथ इंग्लिश में कुछ कहेगा 2 कहेगा। क्या दिक्कत है, हम लोग इसको मैट्रिक्स बोल रहे हैं, इंग्लिश में भी मैट्रिक्स से कहा जाता है, हिंदी में इसको बोलता है आव्यूह। तो हम बोले हैं अभी तक आव्यूह, तो इसका मतलब हम CBSE भी लेके चल रहे हैं। अब तोहनी बिहार बोर्ड है, तोहनी मल्टी टैलेंटेड है। मल्टी टैलेंटेड के मतलब समझ में आता है जिसमें दोनों खासियत हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों। लेकिन CBSE वाला के आव्यूह बोलेगा तो आव्यूह खत्म हो गया, तो नहीं हमको अभी तक आव्यूह खत्म नहीं हुआ है। मैट्रिक्स खत्म हो गया तो हाँ हो गया मैट्रिक्स खत्म। समझ में आया? अगर इसे देखो ये चलते लिख दिए हिंदी में भी और इंग्लिश में भी लिख दिए हैं, समझ में आया? कि अगर CBSE वाला होगा तो इसको देखेगा और अगर बिहार बोर्ड होगा तो आव्यूह चेक करेगा। समझ में आया? चलो देखो हमको इसमें कहता है ना कि बाबू इसमें हमारा d का मान ज्ञात करना है, तो लेकिन देखो तो A B C D दल है कन्हू नहीं, तो D एगो मैट्रिक्स मान लो, कुछ मान लो A B C D, तो D एगो आगे है छोड़ दो उसको, X Y Z Y कुछ मान लेते हैं, अल्फा बीटा गामा थीटा छोड़ो उसे नहीं करते, इसको मानते हैं कि लेट। देखो हाँ तो 0 तो सब 0 हो जाएगा। चरण छू इसका, हाँ खुश रहो खुश रहो, कहो खुश रहो। हाँ बेटा लगवा करता है, लगता है ना भतीजा लगता है तुम्हारा, तो बोलो खुश रहो बेटा। देखो अरे D बराबर देखिए कोई को मैट्रिक्स मानते हैं तो कौन है कोई मैट्रिक्स मान लें, नहीं वो सब नहीं, वो सब देखो मानते हैं कि A है B है X है Y है। यहाँ तो कोई समस्या है? हाँ बोलो कोई दिक्कत है? ए हीरो इतना मार मारेंगे ना कि बड्डी पिटाएगा तुम। बड़ी हार्ड है जो तुमको दिख रहा है ना आसान, बहुत हार्ड क्वेश्चन है। हाँ नहीं विश्वास है तुमको, हम पे भरोसा नहीं है। देखो कैसे नहीं होता, क्या करते हैं अब समझो ध्यान से, पानी पी लिया। देखो इधर देखो क्या करेंगे, इसको सजाएंगे बाबू, इसको ऐसे कर सकते हैं कि AD बराबर AB कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं?
ठीक है ना? मत ताको, हमको कुछ नहीं जाता है। एक कोची कर दिया है। तो पहले ए का मान रखेंगे, तो ए का मान कितना है 2 -1 3 4। क्या लगती है? हम ऐसी कर दिए, हमारा मन था। और डी बराबर कोई मैट्रिक्स माने कितना ए बी एक्स वाई, ठीक है। और मानेंगे कोची कि माइनस था, देखो अब बराबर देते हैं क्योंकि बराबर है तो बराबर दे दिए कितना। अब फिर कहता है कि ए का मान लिखिए तो कितना 2 -1 3 4। अब कहता है कि बी का मान रखिए तो बी कितना हो गया 5 2 7 4। चलिए बराबर है, डी बराबर है होगा ना। अच्छा सॉरी, इस सी डी दे ले, सी और डी दे ले था, तो यहाँ सी कहते हैं। तो यहाँ पर इसको मिटा करके लिख देंगे सी का वैल्यू। तो सी का वैल्यू कितना है 2 5 3 8। चलिए हो गया। इसमें करेंगे इससे गुना, इसमें करेंगे इससे गुना, समझ में आया। इसमें करेंगे इससे और इसमें करेंगे इससे गुना। तो बताओ इसमें इससे गुना करते हैं तो कितना आएगा 2a प्लस 5x। अब प्लस का 5x। अब बताओ इसमें करेंगे इससे 2b, ना दिख रहा तुमको 2b प्लस का 5y। इसमें करो कितना हो जाएगा 3a प्लस का 8x, ठीक है। और यहाँ से कितना 3b प्लस का 8y। समझ में आ रहा है? हाँ चलो बराबर कितना हो जाएगा बराबर 5 दूनी 10 माइनस का 7 पचती आई 15 और 7 चौका 28। यहाँ कितना 2 दूनी 4 माइनस का 4 कितना 6। अरे गधा 3 दूनी 6 प्लस का 16, ठीक है। यहाँ कितना 2a प्लस का 5x, यहाँ कितना 2b प्लस का 5y, यहाँ कितना 3a प्लस का 8x, यहाँ कितना 3b प्लस का 8y बराबर। इसको करते हैं कितना 3 0 कितना 43, ठीक है। यहाँ कितना 16 6 22 हो जाएगा। यहाँ तो कुछ समस्या नहीं ना। आप सबको इक्वल करते हैं 2a प्लस 5x बराबर कितना 3। तो 2a प्लस 5x बराबर कितना 2, सॉरी 3 है तो 3 दे दिए। कितना हो गया 2a प्लस का 5x बराबर कितना 3। इसको 2b प्लस 5y, 2b प्लस का 5y बराबर कितना 0। अब कहता है 3a 8x, 3a प्लस 8x, 3a प्लस 8x बराबर कितना 43 बराबर 43। अब कितना हो जाएगा 3b प्लस 8y, 3b प्लस 8y बराबर कितना 22। इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो हमको सबसे पहले यहाँ से मान निकालना पड़ेगा d का। तो d का मान निकालने के लिए सबसे पहले a b c मतलब a b x y सब का मान रखना पड़ेगा। सब के मान को करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। चलो देखो हो गया ना, छोड़ो रख दो साइड में, उसको घटाओ। देखो हमारा पास जगह नहीं है, कुछ नहीं है, जगह नहीं है, तो क्या किया जाए इसको मिटा दिया जाए। ये समझ में आ गया ना। चलो देखो तो इसको मिटा देते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमको कोई ना कोई तो मान निकालना पड़ेगा। वो तो देखो कैसे निकलेगा, फर्स्ट एंड थर्ड से निकलेगा हमारा कुछों का मान। किसका मान निकलेगा बताओ तो। इसमें ए का मान निकल जाएगा, तो लिखते हैं समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट एंड थर्ड से, किससे थर्ड से। तो फर्स्ट में कितना है बताओ 2a प्लस 5x बराबर 3। ये कितना है 3a प्लस 8x
बराबर कितना 43। इसको में करेंगे कितना से गुना, इसमें करेंगे 3 से, इसमें करेंगे 2 से गुना, ठीक है। तो अब कितना कितना हो जाएगा बताओ, 3 दूनी 6a प्लस का प्लस 5 15x बराबर 3 आई 9, यहाँ कितना 6a, यहाँ प्लस कितना 8 दूनी 16x बराबर 43 दूनी कितना होता है 86। अच्छा ये 3 अच्छा से लिखते हैं, ठीक है। चलो देखो माइनस 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 होगा, नहीं समझ में आया, ये माइनस में कुछ ही में माइनस में, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। इसमें घटा कितना माइनस का x बचेगा, इसमें घटा हुआ वो 86 में से 9 जाकर कितना बचेगा, 86 में से 9 जाकर था 86 में सुना जाता था 86 77 कितना बचेगा 77 बचेगा, माइनस में ना बचेगा। हाँ ये बिल्कुल माइनस बचेगा, माइनस माइनस खत्म। तो x बराबर कितना निकल गया 77। देखो तो हीरो जो d का वैल्यू है उसमें x निकाले हैं और x में यहाँ पे 77 देता है कि नहीं देता है क्वेश्चन में आंसर। देखो तो x बराबर चाहे कुछ बराबर d जो मैट्रिक्स है उसमें यहाँ पे 77 देता है कि नहीं देता है। अभी एगो आ गया 77 तो सब आ जाएगा। चलो देखो अभी एगो निकला है ना, तो अब रखते हैं हम x का मान रख देते हैं समीकरण 1 में। किस में रखेंगे 1 में, तो x का मान रखेंगे तो इसमें कुछ का मान निकलेगा हमारा। तो रखते हैं यहाँ पे से लिख देते हैं कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, तो कितना है 2a + 5x बराबर 3, तो 2a + 5 गुने 77 बराबर 3, तो 2a + 77 पचे कितना होगा 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 385 आएगा। 7 × 5 देखो उसको 30 करो और 4k करो, उस झील मिलाएगा। देखो लेटवा 300 आ गया ना 85, 385 बराबर कितना 3 होगा। अब यहाँ कितना करेंगे 2a बराबर, इसको उस साइड भेजेंगे तो 3 - 385 385 होगा। तब 2a बराबर कितना बचा है, कितना 2 8 382 ना 3 8 2, तो a बराबर कितना होगा -382 बट्टा 2 कटेगा। क्या बार में कटेगा बाबू 150 तो हो गया। चलो लिखो ना कितना कटेगा 91 9 18, हाँ ठीक है -198 आता है। माइनस में तो आ ही गया, आया 198 बाबू, सॉरी 191 आ गया। चलो देखो अब हम लोग रखते हैं किसका a का मान किस में रखें बाबू बताओ तो। समीकरण 3 में नहीं, अरे पहले आप बना देते ही ना, 2 बनाते b का मान आप निकालेंगे। अब b का मान निकालने के लिए हमको फिर से इसको करना पड़ेगा बाबू, वही ना तरफ से निकलेगा। समझ में आया। चलो 2 निकाल के नाम बैठाएंगे, तो यहाँ इसको बना देते हैं। चलो देखो अब लिखेंगे समीकरण सेकेंड एंड फोर्थ से, ठीक है। अब समीकरण देखो यहाँ x का और a का मान निकल गया ना। अब इसका निकालने के लिए इसमें कितना ये दोनों हो सकता है, ये कितना होगा बताइए 2 सोचो ना पहले, इसमें गुना कितना से करके बनेगा, क्या गुना कितना से करे 2 10 नहीं, इसमें ना तो वही 2 3 तो लिखेंगे तो इसमें डायरेक्ट गुना कर देते हैं बाबू। कितना गुने 2, यहाँ गुने कितना
सॉरी यहाँ गुना 3, यहाँ गुना 2 कर सकते हैं। तो बताओ 3 दूनी 6b अब प्लस 5 दूनी 10y बराबर 0। यहाँ कितना 3 दूनी 6b 6b प्लस 8 दूनी 16y बराबर कितना 44 ना। ठीक है, यहाँ कितना माइनस 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 इसी तो ख़त्म हो गया। आई 16 तो कितना माइनस का 6y बराबर कितना माइनस का 44। माइनस माइनस ख़त्म, कटेगा तो नहीं यार। 42 होगा 21 होगा कि 42 21 कि 42 यहाँ 21 होगा कि 42। यहाँ पे कितना होगा 7 6 42 बट्टा में देता है का देखो तो आंसर y बराबर कितना देता है देखिए तो y बराबर देखना नहीं रहता, 4 को भी रहता है, उसे देखने रहता है। हाँ 4 को भी देता है, सिस्टमैटिक है। लब दो किताबा आंसर देखना है ना, क्या माँ के देखना है वो 22 के जवाब 22 के क्वेश्चन नंबर 4 44 77 44 6y 8 5y माइनस 77 आ गया। ठीक है, और कितना आ गया 110 191 आ गया। 44 लाना है 191 110 144 44 धर तो पकड़ो इसको धरिए। किसी को कहाँ गलती किए हैं देखो तो नहीं गलती है, देखो कैसे गलती है। ये 25 आई 15 वाई ना होगा यहाँ कितना बचेगा माइनस वाई बचेगा तो माइनस में खत्म मतलब कि वाई बराबर कितना आ गया 44 आ गया। दिमागे तो नहीं रहता यहाँ तक कोचिंग में बताएंगे। चलो देखो y का मान कितना आ गया 44 आ गया। अब y का मान किस में रखे बाबू इक्वेशन सेकंड में रखते हैं, किस में तो इसको मिटा दें तो लिखते हैं कितना कि y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है तो कितना है सेकंड 2b + 5